केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल आज वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा संचालित मां गंगा की दैनिक आरती में हिस्सा लिया। वहीं मां गंगा का वैदिक रीति रिवाज से पूजन अर्चन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल मंत्रमुग्ध हुए। साथ ही गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव ने प्रसाद व मेमेंटो देकर उनका अभिनंदन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने विजिटर बुक में लिखा कि गंगा सेवा निधि द्वारा पतित पावनी मां गंगा का पूजन व आरती में उपस्थित रहने का अनुभव बहुत ही अद्भुत रहा। वहीं मां गंगा का गंगा सेवा निधि के द्वारा कराई जाने वाली आरती के लिए भी आभार दिया। इस दौरान दशाश्वमेध घाट पर लगभग उन्होंने 1 घंटे का समय बिताया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बनारसी चाय का भी आनंद उठाया। नाम बता दीजिए। मैं रीता सिंह, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और केंद्रीय लघु उद्योग मंत्रालय से निर्वाचित सदस्य हिंदी भाषी की। हमारे साथ मंत्री जी थे, एसपी बघेल जी, स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास है, राज्य मंत्रालय में। क्या कहेंगे आज पहले तो हम यहाँ पे आदरणीय योगी महाराज जी के सभा में आए हुए थे और योगी महाराज जी के सभा में आए हुए थे और ये जैसे काशी विश्वनाथ और पूरी वाराणसी इतनी प्रगति पे चल रही है, तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद करते हैं और साधुवाद करते हैं कि इतने लोकप्रिय सांसद हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इतना सुंदर काशी को सजाया है कि देखते ही बनता है। और अपनी संस्कृति को उन्होंने बरकरार रखने के लिए हर जगह स्वच्छता और हर अपनी संस्कृति को बरकरार रखने के लिए सब में लोकप्रियता सांसद हैं वो, तो उन्हें मैं धन्यवाद करती हूँ। बनारसी चाय के साथ आप जी और यहाँ पे गंगा आरती भी देखी जी। तो क्या कहेंगे? गंगा आरती तो अद्भुत है, पहले से ही अद्भुत थी और माँ जैसे हमारे लोकप्रिय सांसद जी ने और सुंदर इसे बनाया, तो मैं गंगा आरती माता को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और बनारस में आके चाय की चुस्की ना लें और बनारसी पान ना खाए और यहाँ की जो फेमस लस्सी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारा आनंद हम लेंगे यहाँ पे। सीएम साहब का दौरा भी था, आज आपने गंगा आरती भी देखा, क्या कहेंगे? दुनिया के सबसे विश्व प्रसिद्ध वैश्विक नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, काशी के लोकप्रिय सांसद एवं देश के यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल होने पर विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज काशी में एक बड़ी जनसभा हुई, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में मुझे और मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी को आने का अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान हम लोगों ने 9 साल के क्रियाकलापों की कॉपी को काशी की जनता से और देश की जनता से जचवाने का काम कर रहे हैं। इस दौरान 9 साल में किए गए विकास कार्य, लोक कल्याणकारी कार्य, गरीब हित, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण जो है उसको बताने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में क्या कर रही है, किस प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाओं को धरती पर उतार रही है, किस प्रकार से 30-40 हज़ार करोड़ का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस लोकसभा में हुए हैं, उसको हमने जनता से अवगत कराने का काम किया। और आज जो गंगा घाट पर हम लोग आरती में शामिल हुए हैं, ऐसा करके यहाँ पर्यटन की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही काशी को महिमा मंडन हुआ है। ऐसा करके हम भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद रचाएँ, गंगा, यमुना, सरस्वती, इनको अक्षुण्ण करने का काम कर रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं बिफोर कॉरिडोर के निर्माण से पहले आया था और आफ्टर आया हूँ, हम अंतर महसूस कर रहे हैं। मैंने कॉरिडोर की आज दर्शन की फ़ोटो अपनी पत्नी को भेजा, तो उसका कहना था कि तुम अन्य कहीं जगह पे हो, क्योंकि वो काशी विश्वनाथ की कई बार दर्शन किए हैं लेकिन कॉरिडोर के पहले किए हैं। इसलिए ये अंतर महसूस वही कर सकता है जिसने निर्माण से पहले निर्माण को। मैं इस अवसर पर अहिल्याबाई होलकर जी के घाट पर बैठ कर धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि औरंगजेब द्वारा तोड़ी गई ज्योतिर्लिंग के बाद पहला जीर्णोद्धार प्रातः वंदनीय पूर्ण श्लोका लोक माता इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने किया था और दूसरा जीर्णोद्धार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बनारस एक अद्वितीय, अलौकिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर शहर है।
ये बुद्धिजीवियों का शहर है, इसका एक अवगढ़पन अलग है और ये एक जीवंत शहर है जो जहाँ लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा, लोक साहित्य, लोक संगीत, लोक कला को यहाँ अक्षुण्ण रखा जाता है। मैं ऐसे काशी को प्रणाम करना चाहता हूँ।